दोस्तों नमस्कार। आज फेसबुक लाइव आने का मेन मकसद है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरोधी होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी पैथी के लोग जब से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का बोर्ड राजस्थान में बना है, सभी चिकित्सकों को खुजली होने लगी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेस उपदेश प्रेस में छपा है, जिसमें होम्योपैथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से होम्यो शब्द निकाल दिया जाए। मैं आज लाइव समस्त बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। दूसरा, हाल में ही एक सुमित कुमार गौतम जी जो होम्योपैथिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मथुरा से, उन्होंने भी राजस्थान सरकार को एक पत्र जारी करते हुए कई बिंदुओं पर प्रश्न उठाया है। इसके अलावा तीसरा पत्र अतुल प्रताप सिंह जी ने किया है, जो नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिसिन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कई बिंदुओं पर प्रश्न उठाया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है। इसका होम्योपैथी से, यूनानी पैथी से एवं आयुर्वेदी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा व्हाट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज ए independent system of medicine which is own philosophy, pharmacy and procedure of clinical examination of the patient and is based on the principle of cure complexus curanter। दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ा सा रुक करके बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी जो आज इलेक्ट्रोपैथी का फ्रंट दुश्मन है, होम्योपैथी में डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनमन ने साफ शब्दों में कहा है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, समान से समान का समन होता है एवं सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड एट ए टाइम, एक समय में आप किसी भी मरीज को एक ही मेडिसिन दे सकते हैं। मैं यहाँ कोडिंग करना चाहता हूँ कि होम्योपैथ कि आज जितनी फार्मेसियां हैं, जितने प्रैक्टिशनर हैं, कौन ऐसा डॉक्टर है जो सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, हैनिमन के सिद्धांत पर चलता है। आज जितनी भी फार्मेसियां हैं सब कॉम्प्लेक्स मेडिसिन बना रही हैं, 7-8 दवाओं को मिला करके एक मेडिसिन बना रही हैं। तो कहाँ पर यह इलेक्ट्रोपैथी के सिद्धांत है, न कि होम्योपैथी का सिद्धांत है। कॉम्प्लेक्सस क्यूरेंटर ये इलेक्ट्रोपैथिक सिद्धांत है। हिस्टोरिकल मेडिसिन एस्पेक्ट इट्स up to date harmless natural system of medicine with more than 100 years of therapeutic experience of the JSO complex healing method has proven itself and gentle and successful form of therapy. The term electrohomeopathy is compound three different words, electro, homeo and pathy, which can be described as below। जो आप
कंप्लेन करते हो कि होम्यो शब्द निकाल दिया जाए, आप कान खोल करके सुन लो। होम्योपैथी आप में अलग है, यहाँ होम्योपैथी अलग है। इलेक्ट्रो मीन्स द वर्ड इलेक्ट्रो मीन्स द बायो एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट प्रोसेस shape and collected by them. It is form of potential energy during the process of photosynthesis. The plant are collected light, warmth, magnetic, electric and vital force of the nature, which are then modified as radiating and vibrating energy and top up to activation of cell when taken inside the body. Homeostasis position, the bioenergic regulate the ionic movement of the cell. ये रहा इलेक्ट्रो का मतलब, सुन लीजिए। होम्यो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में होम्यो क्यों जुड़ा हुआ है? होम्यो, द वर्ड होम्यो इंडिकेट द प्रोफिक्स होमोस्टेसिस which deals with the physical chemical consistency of the cell. It balances and control the normal life process of the organism by the external factor, dangerous of the internal and external factor of the homeostasis began dilatation of lymph and blood which cause disease. Electrohomeopathy medicine when applied internally then maintain homeostasis purely blood and lymph and bring body healthy state, maintain homeostasis. हमारे यहाँ होम्योपैथी का मतलब यह है, आपके यहाँ होम्योपैथी का मतलब जो है वो आप समझते होंगे। पैथी का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रीटमेंट। जो आपने इलेक्ट्रोपैथी पर ब्लेम लगाया है कि यह चिकित्सा पद्धति कहीं पर इसका सिलेबस नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से होम्योपैथी का सिलेबस है, यूनानी पैथी का सिलेबस है, आयुर्वेदिक का सिलेबस है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरी तरह से 4.5 वर्ष का सिलेबस है। हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, गायनिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स, यहाँ तक कि माइनर सर्जरी तक भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो समझ जाइए कि हमारा सिलेबस आपके सिलेबस के इक्विवेलेंट हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो संदीप गौतम जी ने ये एलिगेशन लगाया है कि किसी विश्वविद्यालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री नहीं दी जाती है। कान खोल के सुन लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ का एडवांस डिप्लोमा 1 साल का 3 साल से इशू किया जा रहा है। तो वो यूनिवर्सिटी भारत सरकार की है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 2018 में 44 विधायक द्वारा विधानसभा में ध्वनिमत से इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधेयक को पारित किया। पारित करने के बाद जब विधायक पारित हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोपैथ की मान्यता दी गई, बाद में बोर्ड का गठन हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, गौतम जी एवं अतुल प्रताप सिंह जी जो नेशनल इंडिकेटेड मेडिसिन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप संज्ञान में ले लीजिए कि ये यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त कोर्सेज हैं और भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे रखा है कि देयर इज नो बैन इन प्रैक्टिस एजुकेशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। साथ ही भारत सरकार ने 5/5/10 में 21/11 में साफ शब्दों में कह दिया है कि देयर इज नो बैन इन प्रैक्टिस एजुकेशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 15/12/11 में शासनादेश 6 पन्ने का जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि देयर इज नो बैन प्रैक्टिस एजुकेशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। 2017 में इंटर डिपार्टमेंट कमेटी भारत सरकार ने बनाया है, जिसकी 5 बार बैठक हो गई है। बैठक में सारा पेपर सबमिट कर दिया गया है। सबमिट करने के बाद वो कमेटी अपनी रिपोर्ट लगाने के बाद लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पारित होने के बाद
ठीक आपकी तरह जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, यूनानीपैथी है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ईश्वर ने चाहा तो 5वीं 6वीं पैथी के रूप में पूरे भारत सरकार में मान्यता प्राप्त हो जाएगी। किसी पैथी किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप लोगों की तरह उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप लोग शिक्षित समाज से हैं। आपको पता होना चाहिए कि सन 70, 72, 73 के पहले होम्योपैथी का भी 2 कमरों का कॉलेज चलाया जाता था। आप लोग भी होम्योपैथी की मान्यता की लड़ाई के लिए गोली खाए हैं, रबड़ का छर्रा खाए हैं। आपको भी कहा जाता था कि ये मीठी गोली मीठी बोली वाले डॉक्टर हैं, और आज मान्यता मिल गई तो आप किसी पैथी को मान्यता की श्रेणी में नहीं देखना चाहते हैं। ये बड़ी विडंबना है। यदि आप संज्ञान नहीं लेते हैं, दोबारा इसी तरह से यदि ओछी हरकत करते हैं तो हमारे एसोसिएशन द्वारा आपको लीगल नोटिस भेजी जाएगी। उसके बाद आपके ऊपर कंप्लेंट दाखिल किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।